सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो एक मेडिकल कॉलेज के नाम पे हमें दिया गया छायसा मेडिकल कॉलेज, वो भी फंक्शनल नहीं है। कि अगर 100 में से 90 मरीज अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो अगर वो सक्षम होते तो पहले ही बीके क्यों आते। अभी हम 2 दिनों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन ही करेंगे, दोबारा से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि ये बड़ी मुहिम बने। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि गोल्ड फील्ड उर्फ यानी कि कहें कि करंटली जो नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल मेडिकल कॉलेज है छायसा में, जिसको लेकर आपको दिखाया था कि वहाँ पर 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा था। आपको बताएं कि सेवा वाहक से सतीश चोपड़ा जो कि निःशुल्क तरीके से जो है बेसहाराओं की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं कहें कि बीके अस्पताल में एक कहीं की बड़े अच्छा चेहरा जो है इनका, यानी कि कहीं इनके चेहरे को देखते ही बेसहारा के चेहरों पर जो है मुस्कान आ जाती है। कहीं ना कहीं ये मदद करने का काम करते हैं और फिर से एक बार जो है धरने पर बैठने वाले हैं। एक बार बातचीत करते हैं। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई साहब। क्या कहना चाहोगे, आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किए हैं और अब फिर आप धरने पर बैठने जी, वाले पहले हैं। भी हमने एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन छायसा मेडिकल कॉलेज के आगे किया था। हमारा मुद्दा वही है कि रेफर मुक्त फरीदाबाद होना चाहिए। इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी जनरल जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो एक मेडिकल कॉलेज के नाम पे हमें दिया गया छायसा मेडिकल कॉलेज, वो भी फंक्शनल नहीं है। पिछले कोविड के समय में भी आपने देखा होगा वहाँ कुछ एक फैसिलिटी शुरू हुई, उसके बाद से वो ठप पड़ा हुआ है। 100 बच्चों का एडमिशन पिछले साल हो गया, 100 बच्चों का अब हो गया। वहाँ पे 200 बच्चे पढ़ भी रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आईपीडी सर्विस नहीं है तो बच्चे प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं पा रहे वहाँ पे। नहीं, अगर हम बात करें सतीश जी, जो आप कह रहे हैं कि ये रेफर मुक्त की और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, और ऐसे में बीच में एक मुद्दा उभर कर आता है दलालों का। कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों से मरीजों को जो है प्राइवेट की ओर वो लेकर जाते हैं, इस पर भी आप कुछ कदम उठाएंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए हमने पहले भी सक्षम अधिकारियों से कई बार बात भी की है, कई बार शिकायत भी की, हम तो कार्रवाई भी होती है। और दूसरी बात ये, जहाँ सुविधाओं का अभाव होगा तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। यहाँ क्रिटिकल पेशेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो मजबूरी में उसे रेफ़र किया जाता है। रेफ़र करने के बाद उस मरीज को सरकारी अस्पताल के लिए रेफ़र किया जाता है, पर वो लोगों की बातों में आके जैसा भी उलझा के उनको प्राइवेट में भेज दिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि इनमें सबसे अहम रोल जो है एम्बुलेंस वाले निभा रहे हैं, कि वो रास्ते में ही जो है ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं पेशेंट के, और ऐसे में जो उसकी स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर रहती है, तो ऐसे में वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो इन पर क्या कहोगे? नहीं, इन पर तो देखिए सक्षम अधिकारियों को ही कार्रवाई करनी है और उनसे आप सवाल पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने कई बार इन मुद्दों को पहले भी उठाया है कि अगर 100 में से 90 मरीज अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो अगर वो सक्षम होते तो पहले ही बीके क्यों आते। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर वो सक्षम होते तो बीके आते ही नहीं। बीके वही आता है जिसके पास सक्षम नहीं है और उसके बावजूद वो प्राइवेट कैसे चला जाता है। नहीं, आप कितने दिनों का धरना करने वाले हैं? अभी हम 2 दिनों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन ही करेंगे, दोबारा से लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि ये बड़ी मुहिम बने। धरना कहाँ पर चलाएंगे आप? फिलहाल तो अभी बीके के आगे ही बैठने का विचार है। अच्छा जी। और कोई बात जो आप दर्शकों से या उच्च अधिकारियों से कहना चाहते हैं? उच्च अधिकारी और दर्शकों से एक ही निवेदन है कि आइए मिलके हम जो है फरीदाबाद को रेफर मुक्त बनाएं, ताकि गरीब व्यक्ति जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के बड़े बड़े बिल भरने से बचे और दिल्ली के अस्पतालों के चक्कर खाने से बचे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।